So when we were discussing the difference between classical economists and neoclassical, which is Keynesian macroeconomics, हमने ये बात समझी थी कि कीन्स ने कहा था कि इक्विलिब्रियम एक टाइप का नहीं होता। यानी जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पुराने इकोनॉमिस्ट सोचते थे कि इकोनॉमी जी हमेशा इक्विलिब्रियम में है, एडी इज ऑलवेज इक्वल टू एएस, ऐसा कोई सीन नहीं है। इनफैक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी 3 सिचुएशंस जहां एडी इक्वल टू एएस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर हो। अब ये क्या कहानी है और इसकी डिटेल्स क्या है, आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 विच इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और इसमें हम बहुत सारी कहानियां समझ रहे हैं, सुन रहे हैं अराउंड मैक्रो इको। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सो लाइक आई सेड, कीन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से 3 सिचुएशंस में इक्वल हो सकती है। पहली सिचुएशन को उसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पे कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली एम्प्लॉयड हैं, यानी वो कंप्लीटली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। स्पेशली अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो ये वो सिचुएशन है जहां ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एंड आर एबल टू वर्क, जिनमें एबिलिटी भी है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, उन्हें काम मिल रहा है। तो मान लो हमारे देश में 1 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं एंड दे आर विलिंग टू वर्क, तो एबल है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, काम करना भी चाहते हैं, और वो 1 लाख जॉब्स उन्हें मिल जाती हैं। सो 1 लाख एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 1 लाख एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां कंट्री के सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली इफेक्टिवली यूटिलाइज हो चुके हैं, या अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बात करें, सो इट इज दैट सिचुएशन एट विच पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग वेज रेट का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, दे गेट वर्क। तो कीन्स ने कहा कि एक तो सबसे बेस्ट आइडियल है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाए, बट ही सेड इकोनॉमी में 2 और सिचुएशंस भी हो सकती हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से मैच कर गई, लेकिन इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुए, यानी जिसको भी काम चाहिए था हर किसी को काम नहीं मिला। अब ये क्या है, ये अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही उसने कहा एक तीसरा ऑप्शन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से मैच कर गई, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन है, यानी रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। अभी भी कुछ रिसोर्सेज है जिनकी डिमांड है लेकिन उतनी सप्लाई क्रिएट नहीं हो पा रही है। सो वील अंडरस्टैंड अंडर फुल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो हम डेडिकेट करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट कम्स अप इन द इकोनॉमी। तुम्हें ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, इसीलिए आज हम वीडियो में ये 2 चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन, कीन्स ने कहा 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट टाइप इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डायग्राम को ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल डायग्राम है। एडी का कर्व पॉजिटिव एक्सिस से शुरू हो रहा है बिकॉज AD has consumption which is autonomous even at 0 level of income, और AS 0 से शुरू हो रहा है which means income 0 हो सकती है, aggregate supply 0 हो सकता है, तो हम उसे origin से शुरू कर रहे हैं। They are meeting at E। अब ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट है OM। तो कीनीजियन मैक्रो में जो ये वाला एक्सेस होता है, इस पे आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट तीनों में से कुछ भी आ सकता है, और आप इसको तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो OM लेवल ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, OM लेवल ऑफ इनकम भी कह सकते हैं, एंड OM लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। OM इक्विलिब्रियम लेवल है OM, एंड AD इज इक्वल टू AS है एट पॉइंट E, और EM तुम्हारा AD है और EM ही AS है। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि मैंने EM को AD और EM को AS क्यों बोला, लेट मी एक्सप्लेन। ये वाला एक्सेस है AD AS का, राइट, तो AD का कर्व भी यहीं बन रहा है, AS का कर्व भी यहीं बन रहा है, तो ये से यहाँ वाला जो पॉइंट है वो इस एक्सेस से कोरिलेट कर रहा है, राइट। तो इतना ही एग्रीगेट डिमांड है, इतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, यानी जितनी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की प्लानिंग है उतने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यानी ये वो सिचुएशन है जहां पर
पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे फाइंड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें जॉब मिल जाती है. ऑब्वियसली इस सिचुएशन में देर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है समझते हैं. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है जब आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती, बिकॉज जॉब्स है ही नहीं इकोनॉमी में. सो समथिंग लाइक लुक एट आवर कंट्री, इंडिया को देखो. सो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों? पीपल आर विलिंग टू वर्क, दे आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, लेकिन जॉब्स ही नहीं है. तो वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री का मतलब इच्छा से नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है यार, हमको जॉब ही नहीं मिल रही, हम जॉब करना चाहते हैं. तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का सीन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप विलिंग हैं, आप एबल है, आपको जॉब्स नहीं मिल रही. जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहता है अगर आप विलिंग है, एबल है, तो आपको जॉब्स मिल रही हैं. तो अगर 1 लाख लोग विलिंग है, एबल है, उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती. तो इस केस में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती. लेकिन वॉलेंट्री, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल इस केस में भी हो सकती है. अब इस बात पे खास ध्यान देना है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जितने लोगों को नौकरी चाहिए उनको मिल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं जो फिर भी एग्जिस्ट करेंगे. अगर इकोनॉमी में जितने लोग नौकरी चाहते हैं उन्हें नौकरी मिल जाए तो भी एग्जिस्ट करेंगी. अब ये क्या है हम यहां से समझते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पहले इनको समझते हैं, फिर मैं वापस रिलेट करूंगी. पहला टाइप है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पता क्या होती है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई एम एबल, बट आई डोंट वांट टू वर्क. मैं काम नहीं करना चाहती, मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना. तो आई एम अनएम्प्लॉयड इन टेक्निकल सेंस, मतलब आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर बिकॉज आई डोंट वांट टू. सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड. तुमने बहुत लेडीज देखी होंगी हमारी कंट्री में हु आर वेरी वेल एजुकेटेड बट दे डोंट वांट टू वर्क. दैट्स हाउ इट इज, दे डोंट वांट टू वर्क. सो व्हेन यू वॉलेंटरली चूज नॉट टू वर्क, इट इज नोन एज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अपनी इच्छा से अगर आप अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. सेकेंड है इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, आप काम करना चाहते हैं, यू आर विलिंग, यू आर एबल, बट जॉब्स ही नहीं है मार्केट में तो आपको जॉब नहीं मिल रही. थर्ड फ्रिक्शनल. अब फ्रिक्शनल क्या होता है? सो लेट्स से दिस पर्सन ए, ही इज वर्किंग, वो एक जगह पे काम कर रहा है, फिर उसने जॉब छोड़ी. अब उसको दूसरी जॉब मिलने में ना साल लग गया, फिर उसने साल भर के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन की. तो ये जो साल भर का पीरियड है वो उसमें अनएम्प्लॉयड रहा. This unemployment is known as frictional unemployment. So when you change jobs and there is a time lag between jobs, आप उस समय के लिए unemployed रहते हैं, that is known as frictional unemployment. ठीक है. इसका भी कुछ नहीं कर सकते, कई बार ये बड़ी जरूरी होती है. I'll tell you, I'll explain what I mean. Every organization has a notice period. तो आपको लाइक 1 महीने का नोटिस पीरियड देके हो सकता है आप 2 महीने बाद कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो 2 महीना आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, मतलब आप अनएम्प्लॉयड है क्योंकि आप 2 महीना कहीं काम नहीं कर रहे, बट बिकॉज इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन 2 जॉब चेंजेस, हम उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी खतरनाक होती है. अब ये क्या होती है? आई एक्सप्लेन. बैक इन 1992-93 computers were introduced in Indian offices and obviously people didn't know how to operate computers. नहीं आता था भाई किसी को कंप्यूटर चलाना. तो उस समय लोगों को बोला गया कि या तो आप कंप्यूटर चलाना सीख लो वरना नौकरियां छोड़ दो. जिन लोगों ने सीख ली, दे अडेप्टेड टू दैट स्किल, दे आर स्टिल इन जॉब. जिन्होंने नहीं सीखी, दे हैड टू लीव और प्रॉब्ली डू समथिंग एल्स, है ना. दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. जब इकोनॉमी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नौकरी चली जाती है, हम उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ओके. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कंप्यूटर वाला. ये चेंज हो सकता है प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर के हेर फेर में, कि आप प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर ही खत्म हो गया तो आपकी नौकरी चली गई. या ये हो सकता है किसी भी और मेजर मतलब एनी मेजर चेंज इन द इकोनॉमी की वजह से अगर आपकी नौकरी गई है, आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. समझ में आ गया? क्लियर है? तो इकोनॉमी में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से नौकरी नहीं करना. इनवॉलेंट्री, इच्छा है नौकरी नहीं मिल रही.
फ्रिक्शनल, दो जॉब चेंजेस के बीच का टाइम, एंड स्ट्रक्चरल व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, या तो सेक्टर्स में चेंज हो गया है या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं क्या है, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, दे गेट वर्क, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हमने बात की कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसमें, जस्ट अ सेकेंड गाइज, होल्ड ऑन, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स। जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो भी गए, अगर सारे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें नौकरी मिल भी गई, तो भी 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी इकोनॉमी में रहेगी। कौन कौन सी? एक तो वॉलंटरी क्यों भाई, जो लोग नौकरी ही नहीं करना चाहते, नौकरी है भी नहीं करना चाहते, तो वो तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना, तो वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी। स्ट्रक्चरल भी रह सकती है, देयर विल बी ऑलवेज पीपल हु डोंट अडैप्ट, जो नया स्किल नहीं सीखते हैं, तो वो दे विल बी रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, वो भी रहेगी। और फ्रिक्शनल तो होती ही होती है, बिकॉज पीपल ऑफन चेंज जॉब्स, दे मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो अनएम्प्लॉयड रहते ही हैं। तो तुम्हें बात याद रखनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, because even at full employment situation there will be some natural rate of unemployment। इसी से हमारा आता है नेक्स्ट वाला फंडा, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच मस्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इवन व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के होते होते भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी इकोनॉमी में, जो कि फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड वॉलंटरी है, वो रहेगी, और इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? तो फंडा नंबर 1, फुल एम्प्लॉयमेंट जहां सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो गए, परफेक्ट आइडियल सिचुएशन टू बी। फंडा नंबर 2, इवन व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी देयर विल बी सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देयर विल बी सम मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट विच विल एग्जिस्ट, फिर भी होगी इकोनॉमी में, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट भी है रिसोर्सेज की, क्योंकि 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं जिन पे आपका बस नहीं चलता। एक वॉलंटरी, जहां लोग इच्छा से नौकरी नहीं कर रहे, एक स्ट्रक्चरल जहां चेंजेस आ गए हैं तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, और एक फ्रिक्शनल जो जॉब चेंज के बीच का टाइम होता है वो तो रहेगा ही। फाइन, क्लियर है? नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डेटा लेती है तो इट इज नॉट रियली कंसर्न्ड विद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है ना, वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो डेटा उसके बारे में होता है। आर वी क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो आज की वीडियो में हमने ये सारा कवर कर लिया। अब अगली वीडियो में वी विल कवर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।